दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत का विपक्ष जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं और किसी भी तरह से वह चुनाव में सफलता नहीं पा रहे हैं, तो अब वो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लोकतंत्र को चलने नहीं दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून का सत्र जो है अभी चल रहा है और विपक्ष ने हर बार की तरह इस बार भी पूरे के पूरे संसद की कार्रवाई को ठप कर रखा है और संसद के बाहर प्रतिदिन धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन दिया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। और आरोप क्या है? सरकार पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, चंदा चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और प्रदर्शन में छात्रों के ऊपर पैलेट गन का यूज हुआ है, इसके लिए वो गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। तो आज हम लोग हर एक चीज पर चर्चा करेंगे और मैंने, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैंने लिखा है कि भारत का विपक्ष चोर मचाए शोर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? चंदा चोरी और वोट चोरी के मामले में जो लोग विरोध कर रहे हैं, जरा उनके लिस्ट तो देखिए। दोस्तों, एक दिन मैंने देखा पार्लियामेंट के आगे बिहार के पूर्णिया का गुंडा सांसद, मर्डर के आरोप में जेल काटा हुआ सांसद, और भारत में न्यायपालिका की कमजोरी है जिसके कारण पप्पू यादव जैसा आदमी जो है बाइज्जत बरी होकर आज माननीय बन चुका है। वो साधु का भेष धारण करके आता है, संसद में एक कमंडल लेकर बैठता है और तमाम विपक्ष के नेता वहां पर चंदा देने के लिए जाते हैं और पप्पू यादव अपना, जैसा कि उसका आदत है, चंदा चोरी करके अपने जेब में रख लेता है। अब पप्पू यादव जैसा क्रिमिनल आदमी, उसने अपने एफिडेविट में लगाया है कि वो चोरी के आरोप में भी जेल जा चुका है। ठीक है ना? अब दोस्तों देखिए, पप्पू यादव की एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाला, वो दीपक चौरसिया जी के शो में था। तो दीपक चौरसिया जी ने उनसे पूछा कि आप पर तो 72 इल्जाम लगे हुए हैं पप्पू यादव, आप चोरी के इल्जाम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? तो इतना कहते ही पप्पू यादव बिखर जाता है और वहीं वो माइक वाइक तोड़ के शो छोड़ के चला जाता है और उसके बाद दीपक चौरसिया पे 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी करता है। मतलब कि देख रहे हैं ना। और अब तो उसके बारे में और परतें खुलेंगी। आज अमन चोपड़ा के शो में भी पप्पू यादव आया हुआ था और पप्पू यादव से अमन चोपड़ा ने तो उनका एफिडेविट, इलेक्शन का एफिडेविट निकाल के बताया कि आप तो चोरी का आरोप है। तो कह रहे नहीं, हमारे अपना बाप दादा का संपत्ति गिना रहा है कि 9,000 बीघा जमीन उसके दादा का था। तो जब 9,000 बीघा उसके दादा का जमीन था तो चोरी चमारी किस लिए करते थे? मर्डर किस लिए करते थे? आराम से कमा के खाते। लेकिन पप्पू यादव किस तरह से, भगवान जाने, पूर्णिया की जनता के माथा में पागल कुत्ते ने काटा था क्या, जो पप्पू यादव जैसे, मतलब कि क्या उसको कह सकते हैं, बदमाश, क्रिमिनल, छोटा मोटा गुंडा। अच्छा, पप्पू यादव आरोप किसी पे लगाता है, लेकिन अगर उसको जोर से कोई बोल दे तो वो वहीं पर भुकार पार के रोने भी लगता है। मैंने उसको रोते हुए मीडिया में देखा है, टीवी पर देखा है, जहां तहां रोता है। मुझे तो यकीन नहीं होता भाई साहब कि ये आदमी अपने आप को क्रिमिनल कहता है, या लोग कहते हैं कि ये क्रिमिनल है। क्रिमिनल ऐसा होता है कि मारो एक थप्पड़ के, सिर्फ कहने की, मारने की बात कहो, पप्पू यादव रोने लगता है। बताओ भला, ऐसा आदमी सांसद बन गया। खैर छोड़िए। तो पप्पू यादव जो है साधु का भेष धारण करके कालनेमी बनकर संसद भवन में आता है और मैं एक चीज का मैं गारंटी लेके कह सकता हूं कि संसद परिषद में जो लोग चंदा देने का ड्रामा नाटक में जो शामिल थे, जितने भी सांसद,
उनमें से एक भी सांसद ने अयोध्या में राम मंदिर पर दर्शन नहीं किया होगा, 1 रुपये का चंदा नहीं चढ़ाया होगा। और वो लोग आज चंदा चोरी के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो हुआ एक कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर इसमें है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। दोस्तों, जब 2017 में अखिलेश यादव चुनाव हारे थे और जब उन्हें मुख्यमंत्री बंगला खाली करके जाना था, तो याद कीजिए उन्होंने अपने बंगले की टोटी चोरी करके ले गए थे। तो ऐसे टोटी तो छोड़िए, अपने घर के सोफा, एसी, यहां तक कि टाइल्स और मार्बल्स भी उखाड़ के ले गए थे, जैसे कि उसके पिताजी का था। जनता का पैसे का था ना। तो इतना क्या मोह उस सरकारी बंगले से कि आप ले जाएंगे तो टोटी ले गए चोर। तो टोटी चोर आदमी और उसके पार्टी के लोग, जिसके बारे में कहा जाता था चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, ये हम नहीं कह रहे हैं, बहन मायावती जी कह रही हैं। और जिस पार्टी के गुंडे बहन मायावती के साथ 1995 में गेस्ट हाउस जैसा कांड कर बैठते हैं, उनके विधायक और जो भी हैं वो आकर चंदा चोरी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि चंदा चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया। अरे टोटी चोरी हुआ है, टोटी, उसका पहले हिसाब दो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, उनके सुपुत्र राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी, तीनों आदमी आज के समय बेल पर हैं। और चार्जेस क्या है? 420 के चार्जेस हैं। 420 के चार्जेस पर वो लोग तीनों मां बेटी बेटा, तीनों घर में तीन ही आदमी, तीनों बेल पर बाहर हैं। नेशनल हेराल्ड से लेकर जमीन घोटाला और कितने स्कैम में तीनों प्राणी जो हैं, मां बेटे बेटा, बेल पर बाहर हैं। और राहुल गांधी से मैं एक और बात कहना चाहता हूं। राहुल गांधी, तुम्हारी उम्र पता नहीं कितनी है, लेकिन 1966 की घटना को तुम याद करो, न्यूज़पेपर में पढ़ो, कहीं ना कहीं उसके समाचार पत्रों का आर्टिकल्स मिल जाएंगे। साधु संतों की एक टोली पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है ना। तो उस समय के प्रधानमंत्री आपकी दादी फिरोज खान की पत्नी, वो गोली चलाने का आदेश देती है और सैकड़ों साधु संत उसमें मारे गए थे, जान से गए थे और कई सैकड़ों घायल भी हुए थे। तो जब तुम्हारे इतनी काली कारनामे से भरे हुए हैं इतिहास, तो अब तुम पैलेट गन पर चाह रहे हो कि गृह मंत्री इस्तीफा दे दें, गृह मंत्री माफी मांग लें। और जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी यह बार बार बता रही है कि कोई पैलेट गन चला ही नहीं है, कहां से किसको उठाकर ले आए पता नहीं। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस का तो बता दिए, अब आ जाइए सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी, वो चोरी का इल्जाम लगा रही है। बताइए भला, ये घनघोर कलयुग है भैया। अब अरविंद केजरीवाल जैसा महाभ्रष्ट, महाअपराधी, महाक्रिमिनल आदमी अब दूसरों पे आरोप लगाते हुए उसके मुंह, उसके जीभ पे लकवा भी नहीं मारता है। ये सोच लीजिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दुनिया में जितने भी अनैतिक काम हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं घनघोर कलयुग है कि इसमें आदमी पाप करने से पहले, एक समय था जब पाप करने से पहले, कुछ गलत चीज बोलने से या करने से पहले आदमी सोचता था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा जलील आदमी, नीच पतित आदमी बिल्कुल नहीं सोचता है। और वो सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल के ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, और उसके ऊपर मैं अगर वीडियो बनाने जाऊंगा ना तो कम से कम 3 दिन का वीडियो लगातार मैं बोलते रह जाऊंगा।
तो अब ऐसे लोग, अगर संजय सिंह जैसा टिकट ब्लैकिया जिसको कोई मतलब ही नहीं है, वो चंदा चोरी का आरोप लगा रहा है, जो खुद टिकट ब्लैकिया का किया करता था अपने यंग डेज में, वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो जो जितना बड़ा चोर उतना ही ज्यादा मचा रहा है शोर। ये आज के समय में पूरे विपक्ष की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो विपक्षी दल हैं, जितने भी लोग हैं, क्या वो संसद को स्टॉल करने के लिए, उसको कार्रवाई को रोकने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं, या फिर रियल में कुछ इशू है? आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।